Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Okay, thank you. गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपने वेदर को और अपने घर में जो भी आप जो डिशेस भी बना रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे खूब सारा। तो मैंने सोचा आज अपने व्यूवर्स के साथ क्यों नहीं कुछ डिफरेंट रेसिपी शेयर कर दी जाए। आज मैं बनाने लगी हूँ एक स्पेशल रेसिपी जो कि है मेरी अपनी, ठीक है, जिसे मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ। ये मैं अपने अंदाज में बनाऊँगी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देख लीजिए क्या क्या है मेरे पास। ये 1 कप ऑफ आलमंड्स, ये 1/2 कप ऑफ टूटा हुआ काजू, ठीक है, टूटा हुआ काजू ये 1/2 कप है। और ये है मेरे पास 1/3 कप इंजीर, 1 कप ये वाइट वाला जो बाउल टाइप है, ये मेरे पास है मखाने, और ये मेरे पास एक और वाइट बॉल ये खजूर है, ये मेरे पास क्या कहते हैं ब्राउन शक्कर है। आप चाहें तो मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली मेरे पास है गोंद कतीरा 1/4 कप, और ये मेरे पास है सब्ज़ इलायची, और ये है मेरे पास सौंफ, और ये है मेरे पास सूजी। 1/2 kg मैं यूज़ करूँगी सूजी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को मैं करती हूँ, इसको कद्दूकश करूँगी। ये मेरे पास है 1, ठीक है, ये जो इसका हाफ़ होता है ना, नारियल का फुल साइज़ होता है उसका हाफ़ जो होता है, ये है मेरे पास हाफ़, ये तकरीबन आधा पाव है, ठीक है। 1 पाव में ये 2 आए थे, मैं मार्केट से जब परचेज़ करके लाई थी तो ये हाफ़ मैंने लिया, तो इसका मतलब ये है हाफ़ यानी कि आधा पाव है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, मैं इसको कद्दूकश करती हूँ, इनको रोस्ट करूँगी देसी घी के साथ, और इसको मैं क्या कहते हैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी। इसको भी मोटा दरदरा सा कूट लूँगी, और सौंफ को भी दरदरा सा कूट लूँगी, ठीक है। और इनको भी मैं रोस्ट करूँगी देसी घी के साथ, खजूर को भी और इसको अंजीर को भी, ठीक है। और इनको भी थोड़ा सा देसी घी डाल के मैं रोस्ट करूँगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को रोस्ट करके, और कद्दूकश किया हुआ नारियल। तो वीवर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं देसी घी यूज़ करूँगी, तो ये देसी घी है, ये मैं इसमें से निकालूँगी कुछ स्पून्स, और स्पून में ये वाला यूज़ करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो इससे मैं ऐड करूँगी कि जितना हो सकेगा मैं उसको ऐड करके इंशाल्लाह फिर रोस्ट करती हूँ, ठीक है। तो वीवर्स देख लें, मैं इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा ही ऐड करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इकट्ठा डाल दिया तो फिर वो ज़्यादा जो है ड्राई फ्रूट के साथ घी ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा उनको बस घी के साथ रोस्ट करना है ताकि कच्चापन ना आए, ठीक है, कच्चा जायका ना आए। तो ये अब इसमें से मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। ये जैसे, ठीक है। अब इसमें मैं पहले कर लूँगी बादाम रोस्ट, और फिर इसके बाद बादाम रोस्ट करके निकालूंगी, तो फिर नेक्स्ट जो डालूंगी वो आपको देखें। ये देखें वीवर्स, मैंने आलमंड जो हैं वो इसमें डाल दिया, देखें घी इसमें अच्छा खासा है, ठीक है। हमें इनको सिर्फ रोस्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सा जो है वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जैसे ही रोस्ट हो जाएंगे, मैं इसके साथ सोच रही हूँ कि इसके साथ जो है ना मैंने वो भी रोस्ट कर देना है, क्या कहते हैं, काजू भी, क्योंकि वो तो वैसे ही ज़्यादा जो है वो ग्रीसी से होते हैं, चिकनाई वाले होते हैं, तो इनके ऊपर तो फिर भी कवर होता है, एक छिलका होता है, लेकिन वो तो वैसे ही बेचारे काजू जो है वो बहुत नाजुक से होते हैं। तो उनको भी मैं जल्दी डन हो जाएंगे तो फिर मैं इसके साथ उनको भी साथ ही कर लूँगी रोस्ट, ठीक है। फिर इनको इकट्ठा रखूँगी एक साइड पर। ये देखें, आपने भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा घी डाल के हर ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है, रोस्ट करके उसको फिर अलग से निकाल लेना है। ये देखें वीवर्स, इस जब स्टेज पे आ जाएं तो आपने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, जलाना नहीं है। तो इस स्टेज पे आके आपने इनको बिल्कुल हल्की लाइट जो है ना दरमियानी, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी आंच हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो उसमें आपने इनको ड्राई रोस्ट तो नहीं करना, खैर हमने इसको जो है वो घी के साथ करें, देसी घी के साथ, ठीक है। तो इस स्टेज पे जब ये आ जाएँ, थोड़े से ये फ्राई हो गए हैं, अब ये चटक रहे हैं, तो मैं इससे पहले कि ये ज़्यादा चटकें मैं इनको निकाल लूँगी,
और फिर मैं नेक्स्ट ऐड कर। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने वो जो थे क्या कहते हैं आलमंड, वो मैंने निकाल लिए बादाम। अब मैं इसमें ऐड कर दिए मखाने। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा घी था इसमें तो मैंने कहा उसी के साथ ही इसको मैं करती हूँ। ठीक है, तो ये वो रोस्ट हो रहे हैं। साथ में मैंने तवे जो है वो चूल्हे पर रख दिया है, तो मैं इस पर रोटी भी बनानी है। मैंने इसको साथ साथ में ये भी ड्राई रोस्ट कर लूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ ये रोस्ट हो जाए। तो फिर मैं इसके बाद अगर आपको लगे कि आपने थोड़ा सा घी ऐड करना है तो कर सकते हैं, लगे आपको कि बिल्कुल जो है ना बर्तन खाती रहे तो फिर आप कर लें, अदरवाइज़ कोई नहीं थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, मैंने इसको पहले जो थोड़ा सा घी था उसमें ये हो गए, और ये गरम थी कढ़ाई तो इसलिए इसमें बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ये कड़क से हो जाएंगे, क्रिस्पी से ज़रा से हो जाएंगे, और फिर हम उनको हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, जैसा कि मैंने तैयार कर लिया है, आप देख रहे हैं, ये देखें अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसको निकालूंगी, और ये साथ में मैं रोटी भी बना रही हूँ, तो फिर ये निकाल के मैं खजूर और इंजीर फ्राई। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैंने मखाने भी निकाल रही हैं रोस्ट करके घी के साथ थोड़ा सा मिला के, और अब मैंने ये घी डाला है और उसमें मैं ये खजूर रोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको जो है इसके सीड्स निकाल लिए थे, और इसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा घी के साथ रोस्ट। ठीक है, और व्यूअर्स ये देखें, ये रोटी भी बन रही है साथ साथ। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और मैंने उनसे कहा कि रोटी बना दें, तो मैंने कहा रोटी बना देती हूँ, तो मैंने उनके लिए रोटी बना रही हूँ, और साथ में ये आपकी पंजीरी की रेसिपी भी रेडी कर रही हूँ। ठीक व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, वेलकम बैक, ये है खजूर जो मैंने रोस्ट कर ली है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसमें इंजीर करती हूँ फ्राई। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये देखें मैंने इंजीर भी इसमें डाल दी है फ्राई होने के लिए। ठीक है, अब ये फ्राई हो जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद इसको मैं छुरी के साथ, नाइफ़ के साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा काट लूँगी, और फिर जब मेरी पंजीरी की जो बाकी पूरी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको भी मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी। खजूर को भी इसी तरह मैं ऐड करूँगी, और इसको भी। ठीक है, और जो खोपरा मैंने कद्दूकश करके रखा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो मैंने कैसे कद्दूकश किया है उसको भी मैं रोस्ट करूँगी। ठीक है, ये बिल्कुल हल्की फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, तेज़ आंच पे अगर आप करेंगे तो आपका घी भी जलेगा, उड़ेगा भी सही, और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये देखें, ये मैंने नारियल जो है कद्दूकश करके रखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सा हुआ है। ये थोड़ा सा जो इसमें से स्लाइस टाइप सा निकलता है, लेकिन बारीक स्लाइस हैं, और ये थोड़ा सा हाफ जो है मैंने इसको बिल्कुल जो छोटे सुराख वाला होता है बारीक वाला ना, उसमें किया है। ठीक है, तो माशाल्लाह से ये इतना सारा निकला है। ये देखें आप, एक से मैंने सिर्फ अभी एक ही किया है। ठीक है, लेकिन ये इनफ है, काफ़ी है माशाल्लाह से, बहुत सारा है। व्यूअर्स ये देखें, इस तरह से डन हो गई हैं, बिल्कुल लाइट येलो सी थी, ये थोड़ा थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो चुका है। इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है आपने। ये देखें, मैंने बाकी जो हो गई हैं इनको मैंने साइड पर कर दिया, और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ठीक है, वेलकम बैक व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने काजू भी इसमें ऐड कर दिए हैं रोस्ट करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें घी था, और हल्की आंच है, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। ठीक है, और ये साथ में चाय भी बन रही है, तो जैसे चाय डन होती है फिर इसको भी मैं निकालती हूँ, और ज़बरदस्त चाय बन रही है ये साथ में। तो मैं दो काम कर रही हूँ, ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ और साथ में चाय भी बना रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे काजू जो मैंने डाले थे घी में वो भी रोस्ट हो चुके हैं, और मैंने इनको साइड पर कर दिया। अब मैं इनको निकालने। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसमें जो है नारियल वो भी मैंने घी के अंदर डाल दिया, इसको भी मैं रोस्ट करने जा रही हूँ। जैसे ही रोस्ट होता है फिर आपको। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये देखें, ये खजूर है जो मैंने घी के साथ रोस्ट की है, और ये इंजीर है, ये भी बहुत मज़ेदार सी होगी। थोड़ा सा इसमें कच्चापन ख़त्म हो गया, और ये बादाम आप यकीन करें इतने मज़े के लग रहे हैं, और ये काजू हैं, और ये जो हैं ये देखें हाथ से ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, ये हाथ से आपके क्रश हो जाएंगे। ये जो गोंद कतीरा है इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी, और इसको मैं नहीं भूनूँगी। ठीक है, और इलायची को थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, और सौंफ को। ये देखिए व्यूअर्स, इस स्टेज पे जो है इसको नारियल को बहुत ही जो है हल्की फ्लेम पे जो है आपने इसको रोस्ट करना है, वरना अगर आपने तेज़ की तो ये बहुत नाजुक है और ये बेचारा जल जाएगा। ठीक है ना, तो इस स्टेज पे ये डन हो गया, मैं इसको हटा रही हूँ, इसमें से निकाल रही हूँ। ठीक है,
व्यूअर्स ये देखें, मैंने ये वाला जो स्पून था, टेबल स्पून, ये भर के एक ये डाला है और 1 टीस्पून सौंफ डाला है और 1 टेबल स्पून ये वाला जो है वो इलायची डाली है। इसको मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट, फिर इसको जो है मैं क्रश करके इसके साथ शामिल करूँगी सूजी के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो कप है मेरे पास, अभी लाइट भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है आपको नज़र आ जाइए। ये है 250 ml, ठीक है। तो ये 1 कप है क्वांटिटी, तो ये इसका जो है मैं 3 कप ये सूजी ऐड करूँगी, ठीक है। ये वाला कप 250 ml वाला जो कप है मेरे पास, इसके मैं ये 3 कप सूजी ऐड करूँगी, ये हाफ़ kg हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी इसकी मेजर करती हूँ और इसको मैं रोस्ट करती हूँ थोड़ा सा देसी घी डाल के। वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट तो नहीं है, मैं इमरजेंसी लाइट ऑन करके ये जो है रेसिपी तैयार कर रही हूँ। लाइट अभी आएगी देर से थोड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं अभी अपनी रेसिपी जो है वो डन कर लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने देसी घी डाला था 4 टेबल स्पून ना। तो उसके अंदर अब मैं सूजी को रोस्ट कर रही हूँ। ये सूजी रोस्ट हो जाएगी तो फिर जो बाकी चीज़ें मैंने ड्राई फ्रूट, जो भी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की वीडियो में, वो सारी चीज़ें मैंने रोस्ट करके रखी हुई हैं, सिवाय एक गोंद कतीरे के, ठीक है। गोंद कतीरे को हमने जो है वो ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करना है, ठीक है ना। ऐसे ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करना है आपने, ठीक है। तो वो ग्राइंड हो जाएगा तो वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ठीक। वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था लाइट आ जाएगी तो मैं बाकी प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये है मेरे पास काजू, ठीक है, और ये है मेरे पास गोंद कतीरा, और ये है मेरे पास क्या कहते हैं इसको, सॉरी मैं आपको दोबारा अगेन बताती हूँ। ये है बादाम का पाउडर, ये है मेरे पास कद्दूकश किया हुआ ड्राई रोस्ट, थोड़ा सा देसी घी के साथ रोस्ट किया मैंने। ये है नारियल, और ये है मेरे पास गोंद कतीरा, और ये है काजू, ठीक है। काजू को मैंने थोड़ा ज़्यादा नहीं पीसा है, और ये जो है साथ ही इसके साथ ये इलायची का और सौंफ का पाउडर भी है, ठीक है। और ये है मेरे पास सूजी, और ये है मेरे पास जो मैंने ट्राई किए वो देसी घी में रोस्ट किया था खजूर और अंजीर। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से ये क्रश कर लिया है, कूट लिया है, और कुछ मैंने इसमें से चंक्स की तरह थोड़े से निकाल लिए हैं। ये अंजीर के हैं और ये खजूर के हैं, ठीक है। ये एंड पे ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मेरे जहन से स्किप हो गया था, ये हैं फूल मखाने जो है वो मैंने इसको भी मैंने पाउडर फॉर्म कर लिया। गोंद कतीरे का भी मैंने पाउडर फॉर्म कर लिया, और इसके साथ ही मैंने ये जो थे क्या कहते हैं इसको, काजू और सौंफ और इलायची, सब्ज़ इलायची जो थी, और ये बादाम है नीचे, और इसके साथ जो है ये खोपरा है, ये सूजी है, और ये मेरे पास अंजीर और खजूर है, ठीक है। तो अब इसको जो है इसके लिए मैंने चाशनी मैंने लिया है ये वाले 3 कप पानी 250 ml वाले, ठीक है। ये 3 लिए हैं, और मैं इसमें से तकरीबन 3 कप या 2.5 कप या 2 कप तकरीबन चीनी ले लूँगी, ठीक है। मैं थोड़ा कम मीठा यूज़ करूँगी, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, 3 कप भी डाल सकते हैं, ठीक है। 3 कप 4 कप भी ये डाल सकते हैं, या 3 कप तो एटलीस्ट आप डालें ही डालें ना, क्योंकि सूजी है तो वो इसको एब्जॉर्ब करेगी मीठे को। तो मेरे पास अंजीर भी मीठी है, खजूर भी मीठी है, तो इसलिए जो है मैं इसमें थोड़ा हल्का मीठा रखूँगी, ठीक है। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैंने ये 2 कप जो हैं वो ऐड कर दिए हैं ब्राउन शुगर के, ठीक है। और अब इसकी चाशनी तैयार करने लगी हूँ। जैसी चाशनी डन हो जाएगी फिर मैं इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके अच्छी तरह से फिर मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर डिश आउट करूँगी, आपको दिखाऊँगी। वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो तो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आपके लिए बहुत मुफीद है। इसका चाहें तो आप पंजीरी की शक्ल में इसी तरह ये सारे अब मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर दूँगी, ठीक है। और ये जो है मेरे पास खजूर और अंजीर, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत मज़े का बना है, आप इसको वैसे भी खाना चाहें ना, यूज़ करना चाहें तो ये बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें ये सूजी भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसको भी मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक है। वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैं अब इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। चाहें तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ मिश्री पीस के आप इसके अंदर ऐड कर दें, और ट्रांसपेरेंट एयरटाइट जार के अंदर जो है आप इसको अच्छे से जो है महफूज कर सकते हैं। अभी वैसे भी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की ये सौगात है अच्छी से स्पेशल सी, तो दूध के साथ इसको यूज़ करें, जैसे आपका दिल चाहे आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और जो शुगर के पेशेंट हैं तो वो बेशक बस, और मैं कहती हूँ कि वो जो है ना वो इसमें और चीनी या मिश्री या गुड़ कोई चीज़ भी ऐड ना करें। अगर चाहें तो बहुत थोड़ा सा मामूली से कर लें, अदरवाइज़ ना करें। मिश्री फिर भी अच्छी होती है, बेनिफिट होता है उसका बहुत ज़्यादा। और बाकी आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, क्या चीज़ आप खाना पसंद करेंगे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें से देखती हूँ मेरी चाशनी के मुताबिक जो है मैंने कितना वो इसको जो है हलवे की शेप में बनाना और कितना मैंने इसको पंजीरी की शक्ल में रखना है, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी इंशाल्लाह फाइनल लुक। जब चाशनी भी बन जाएगी मैं इसको ऐड करूँगी, फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी तो आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। वेलकम बैक वीवर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी तो और आपको दिखाऊँगी। अब आप देख सकते हैं इसको कि ये कितनी अच्छी लुक है इसकी, और टेस्ट आप यकीन करेंगे लाजवाब है, बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार है। और इसमें ना और चीनी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं। जो शुगर पेशेंट हैं वो इसी के साथ ही इंजॉय करें और खाएं और मज़े से इसको जो है दूध के साथ जो है 2 चम्मच खाएं। हड्डियों का दर्द और सर्दी का लगना और हड्डियों की कमज़ोरी सब इंशाल्लाह सेट हो जाएगा आपका इससे। जो सर्दियों में होता है ना, एक इंसान की ठंड लग जाती है हड्डियों में और जॉइंट्स में पेन रहता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों में, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको जब दिल चाहे यूज़ कर सकते हैं, सुबह में खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं सर्दी के टाइम। और जो इसका मैं हलवा या टिक्कियाँ टाइप बना के रखूँगी तो वो आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, रात को सोते वक्त भी, किसी भी टाइम में आपको भूख लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें बहुत मज़ेदार सा बना है। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ अगेन। बहुत शानदार, लाजवाब, ठीक है। तो इस रेसिपी से आप अगर कोई शॉपकीपर है तो वो अपनी शॉप पे भी इसको बना के रख के जार वगैरह के साथ पैकिंग करके अच्छे से अपना लेबल लगा के अपना नाम का कोई भी जो उसे पसंद हो वो उसके नाम से लेबल तैयार करके, और जो विंटर वाले एरियाज़ हैं, सर्दी वाली जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें बहुत बिकने वाली हैं। तो मैं उनको भी मशवरा दूँगी कि वो भी इसको अच्छे से अपने कारोबार के तौर पे भी थोड़े, जो 2 महीने 3 महीने सर्दी है पंजाब साइड पे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो वो लोग इसको बना के सेल आउट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ायदे वाली है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। वेलकम बैक वीवर्स, ये मैंने इसमें से थोड़ी सी निकाल ली है पंजीरी के लिए, और ये मैंने इसके जो टिक्कियाँ या हलवा कह लें आप वो बनाऊँगी इसका, ठीक है। तो ये कम से कम किलो तो होगी, अगर वेट के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से देखूँ तो मुझे किलो के करीब लग रही है, और वेट के हिसाब से आई थिंक किलो के करीब होगी। या अगर नारियल है तो एक आधा पाव था मेरे पास, बादाम भी तकरीबन आधा पाव के करीब ही थे, तो किलो तो नहीं होगा, लेकिन ये कि किलो से थोड़ा कम ही होगा। आधा किलो सूजी थी तो तकरीबन 3 पाव के लगभग हो गया होगा सारा टोटल मिला मिल के ना सामान। तो इस हिसाब से मैं देखती हूँ कि मेरी चाशनी जो है वो मैंने थोड़ी कम रखी, क्योंकि हमने मीठा कम यूज़ करना है थोड़ा। तो जो लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो अपने हिसाब से मीठा अच्छा सा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वेलकम बैक वीवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखें चाशनी डन हो गई है, ठीक है। इसको मैंने चूल्हे से हटा लिया है और अब मैं इसमें जो है वो मिक्स करने लगी हूँ। मिक्स करके आपको दिखाती वेलकम बैक वीवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये सारा जो है इसका मिक्सचर जो था चाशनी के साथ मिक्स हो गया है। उसको मैंने मिक्स करने के बाद जल्दी जो है इस प्लेट में जो है मैं इसमें डिश आउट किया है, और अब इसको जो है मैं प्रेस करूँगी थोड़ा, ठीक है, ताकि ये एक अच्छी सी शेड्स में आ जाए। इसको आप इस तरह किसी भी कटोरा टाइप या कुछ थाली जो भी है ना उससे अच्छे से प्रेस कर लें, ठीक है। मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, प्रेस करके आपको वेलकम बैक वीवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने काट ली है, सॉरी इसको जो है मैंने प्रेस कर दिया है। और अब आप ऊपर से चाहें तो आप ये ऊपर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे डेकोरेशन के लिए ना, ठीक है। और इसके साथ ही आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट हुई है मेरी। अब देखें लाइट फिर चली गई है, जैसे ही मैं इसकी चाशनी तैयार कर चुकी थी तो लाइट चली गई। अब मैं फिर आपको जो है बगैर लाइट के इमरजेंसी लाइट पे जो है मैंने आपको ये करके दिखाया है। इसकी मैं टिक्कियाँ काटती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो व्यूअर्स फाइनली लुक आप देख लें, ये पंजीरी की टिक्कियाँ हलवा समझ लें। अब जो मैंने आपके साथ शेयर की थी इंग्रेडिएंट्स, उसके साथ मेरे ये जो टिक्कियाँ हैं हलवा, ये मैंने बनाया है और इसके साथ ही मैंने ये पंजीरी की भी एक अलग से प्लेट तैयार की है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल डन है, शुगर फ्री। जो शुगर वाले अफराद हैं उनके लिए तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डन हो चुकी है। और ये जो है बग़ैर शुगर वाले जो लोग हैं जो मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, और शुगर वाले पेशेंट भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हुआ। अगर आप मेरी क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे तो बेहतरीन और मज़ेदार जी आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। और मेरी ये वाली डिश जो है आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। और ट्राई करके और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी है, ठीक है। तो अभी जैसे देखें, ये अभी मैंने इसको काटा है तो ये देखें टिक्की सी निकल आई है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। और अभी इसको मैं डिश आउट नहीं कर रही हूँ, तो अभी लाइट चली गई है, तो इसलिए आपके लिए यहीं पे मैं इसके वीडियो का अख्ताम करूँगी। और ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I am going to make a new video, so please subscribe.